हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। मैं श्री आईवीएफ क्लिनिक का साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ और आज हम इस वीडियो के द्वारा आईवीएफ के पूरे टेक्निक को एकदम बेसिक में समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम आईवीएफ के वर्ड को एक्सपैंड करते हैं, मतलब फुल फॉर्म देखते हैं उसका, तो दैट मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये वर्ड में ही इस पूरे प्रोसीजर का मीनिंग है। इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर किया हुआ कोई टेक्निक, स्पेशली लेबोरेटरी में किया हुआ कोई टेक्निक। जो टेक्निक हमारी बॉडी के अंदर होती है उसको हम इन वीवो बोलते हैं। क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर लेबोरेटरी में होता है, इसको हम बोलते हैं इन विट्रो। और दूसरा वर्ड है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का यूनियन, मतलब फ्यूजन। जब ये पूरा टेक्निक मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हम ह्यूमन बॉडी के बाहर लेबोरेटरी में करते हैं तो उसको नाम दिया जाता है आईवीएफ, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए यह समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी नेचुरल बॉडी में ये पूरा फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी का प्रोसीजर कैसे होता है। संबंध रखने के टाइम पे जब स्पर्म्स रिलीज होते हैं वजाइना के अंदर, ये स्पर्म्स यूट्रस के थ्रू फैलोपियन ट्यूब मतलब नली के अंदर जाते हैं। स्पर्म्स रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंटल गैमीट है कोई मेल के लिए, उसी हिसाब से फीमेल का काउंटर पार्ट रहता है ओवम, या हम कॉमन भाषा में एग की तरफ से इसको जानते हैं। हर लेडी में जो फैलोपियन ट्यूब्स रहते हैं ये दो रहते हैं एंड दो साइड में ओवरीज रहते हैं, जैसे कि राइट की ओवरी और लेफ्ट साइड की ओवरी। यहां से जब एग रिलीज होता है, मतलब जब ओवरी से एग रिलीज होता है तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ग्रास्प होके वो यूट्रस के तरफ ट्रैवल करता है। मतलब अगर आप कॉमन मैन के लैंग्वेज में समझेंगे तो फैलोपियन ट्यूब एक जात का स्पेशलाइज्ड पाइपलाइन है जो एग को ओवरी से यूट्रस तक ट्रांसपोर्ट करता है। नॉर्मली हमारे शरीर में, मतलब कोई भी फीमेल के शरीर में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस मतलब स्पर्म और एग का यूनियन फैलोपियन ट्यूब में होता है। ये यूनियन होने के बाद में एक एम्ब्रियो डेवलप होता है जो अपने आप डिवाइड होने का स्टार्ट करता है। एक सेल से दो, दो से चार, चार से 8 ऐसे करके बहुत बार डिवाइड होके तकरीबन 5 दिन के समय के बाद में वो यूट्रस में पहुंचता है, जब वो अप्रोक्सीमेटली 100 सेल्स प्लस का हो जाता है, जिसको मेडिकली ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। अगर यूट्रस के अंदर मतलब गर्भ की थैली के अंदर कंडीशंस जो रहनी चाहिए वो ऑप्टिमल है या एडिक्वेट है, तब जाके प्रेगनेंसी रुकती है। ये प्रेगनेंसी रुकने के बाद में कोई भी लेडीज का पीरियड मिस होता है, इसीलिए उनको अंदाजा आता है कि शायद वो प्रेग्नेंट है और उनको प्रेगनेंसी टेस्ट करके समझता है कि उनको प्रेगनेंसी एक्चुअल में है या नहीं। अब कोई भी कारण के वजह से, जैसे कि कोई स्पर्म का प्रॉब्लम हो या यूट्रस का प्रॉब्लम हो या फैलोपियन ट्यूब्स में प्रॉब्लम हो या फिर एग्स में प्रॉब्लम हो, इसके बहुत सारे विविध कारण हो सकते हैं जो हम हमारे सब्सिक्वेंट वीडियोस में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। बट इन चारों में से कोई भी कारण की वजह से जब ये प्रोसीजर नेचुरली नहीं हो सकता, तब एज अ डॉक्टर हम वो कपल का हेल्प करके उनको आईवीएफ करने का सजेशन देते हैं, बिकॉज ये पूरा प्रोसीजर का बेस्ट पॉसिबल रेप्लिका हम लेबोरेटरी में कर सकते हैं। यही चीज में हस्बैंड के स्पर्म्स कलेक्ट किए जाते हैं, कोई भी फीमेल पार्टनर में से एग्स कलेक्ट किए जाते हैं, उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं उसके पहले, ताकि एग सफिशिएंट क्वांटिटी में ग्रो हो जाए। और ये एग्स जब कलेक्ट करते हैं उसको हम लेबोरेटरी में जाके फ्यूज करते हैं। ये करने के लिए 2 मेन टेक्निक्स हैं, एक है आईवीएफ और दूसरा है इक्सी। इन दोनों के बीच में भी थोड़े स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस है। ये ऑफ कोर्स पेशेंट टू पेशेंट बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन से पेशेंट में कौन सा टेक्निक ज्यादा अच्छा है। पर अगर मैं आपको एकदम छोटे से ब्रीफ में बताऊं तो आईवीएफ वो टेक्निक होता है जहां पे एग्स को एक डिश में रखा जाता है और स्पर्म्स को उसके ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है, ओके, सो दैट स्पर्म्स अपने आप जाके एग को सिलेक्ट करें। और इक्सी वो टेक्निक है जिसमें डॉक्टर खुद, मतलब एम्ब्रियोलॉजिस्ट खुद एग को सिलेक्ट करते हैं
सबसे बेस्ट पॉसिबल स्पर्म को सिलेक्ट करते हैं और फिर उन दोनों को मैन्युअली फ्यूज करते हैं। इस प्रोसीजर के बाद में जो एम्ब्रियो बनते हैं उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है और फिर वहां से कोई भी फीमेल के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। समझने में इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्रोसीजर बहुत सेफ है और इसके माध्यम से जो बेबीज बॉर्न होते हैं वो नेचुरल बेबीज के जितने ही हेल्दी होते हैं, क्योंकि ये पूरे टेक्निक में हस्बैंड के स्पर्म्स और वाइफ के एग्स के थ्रू ही टेक्निक किया जाता है। इस चीज को लेके हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में बहुत डिटेल में बात करेंगे, बट आई होप ये वीडियो के माध्यम से आईवीएफ का बेसिक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। थैंक यू।